हम प्रभु का, परमात्मा का स्मरण करेंगे और फिर आगे परमात्मा के संदेश, वेद के संदेश को हम सुनेंगे, समझेंगे। तो कोमलता से अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अंतर्मुखी होते हुए अपने अंदर भी विराजमान परमपिता परमात्मा को, परम कल्याणकारी, परम हितैषी स्वीकार करते हुए सर्वरक्षक स्वीकार करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ, मेरे स्वर के साथ लंबा ओम का उच्चारण। श्वास भरिए। ओ आंतरिक रूप से परमात्मा से जुड़े रहते हुए धीरे धीरे नेत्रों को खोल लीजिए। इस वेद कथा में उपस्थित सभी देवों और देवियों, आदरणीय आचार्य अजय जी, आचार्य प्रियेश जी, सम्मानीय पंडित नरेश दत्त जी और भी जो विशिष्ट जन हैं, सभी के प्रति आदर और सम्मान रखते हुए इस कार्यक्रम में आपने यज्ञ और वेद, इन 2 बातों पर केंद्रित रहते हुए अपना समय लगाया, सत्संग किया। वेद की कथा और यज्ञ ये क्यों आवश्यक होते हैं? देखिए, समाज में धर्म के नाम से, अध्यात्म के नाम से, ईश्वर के नाम से बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। हम सब सुनते रहते हैं, मिलते हैं लोगों से। उनमें से आपने देखा होगा बहुत सारी बातें भिन्न भिन्न भी होती हैं। भिन्न भिन्न इस रूप में भी कि वो परस्पर विरुद्ध भी होती हैं, विपरीत होती हैं। और हमें प्रश्न खड़ा होगा कि ये ठीक है या ये ठीक है। कोई एक ही ठीक हो सकता है, 2 ठीक नहीं हो सकते। ऐसी भिन्न भिन्न बातें भी हम सुनते रहते हैं। ये जो वेद कथा है, इसका प्रयोजन मुख्य ये कि सीधे वेद में शुद्ध रूप से हमारे लिए परम पिता परमात्मा ने क्या कहा है, उसके अनुरूप क्या चीजें हैं, ये जन जन तक पहुंचाना, यही विद्वानों का कार्य होता है। नहीं तो बचपन से भी हमारे भारत में हम बहुत कुछ सुनते हैं, समझते हैं,
लेकिन वो सब बिल्कुल ठीक हो यह आवश्यक नहीं होता। अच्छा भी बहुत होता है और वो अच्छा थोड़ा सा भिन्न रूप में भी होता है और बहुत सी गलत बातें भी होती हैं। तो वेद का मतलब ये है कि हम ईश्वर की बात को समझना चाहते हैं, इसलिए ये जो वेद कथा है उसको सुनते हुए ईश्वर से जुड़ करके हमें उसे समझना होता है। मन में ईश्वर, ईश्वर के प्रति निकटता, आत्मीयता, अपनापन, ये भाव रखते हुए उस परम पिता ने, परम माता ने अपने शुद्ध ज्ञान में से, परिपूर्ण ज्ञान में से, निर्दुष्ट ज्ञान में से जो आवश्यक था वो 4 वेदों में प्रस्तुत किया, प्रकट किया। 4 ऋषियों के हृदय में, मस्तिष्क में प्रकट किया और उन 4 ऋषियों ने फिर हम अन्य मनुष्यों के लिए प्रकट किया। तो जब हम वेद से जुड़ते हैं इसका मतलब होता है कि हम ईश्वर से जुड़ना चाह रहे हैं। वेद क्यों मान्य है? हमारे भारत की विभिन्न परंपराओं में, विशेष रूप से जितनी भी प्राचीन परंपरा है उसमें सब ये बात स्वीकार करते हैं कि वेद के अनुसार है, वेद में ऐसा लिखा है। अब जो प्रस्तुत होता है वो पूरा ठीक है या नहीं है वो एक भिन्न विचार का बिंदु है, लेकिन निर्विवाद रूप से हमारा जो मूल ग्रंथ है वो वेद है। वो किसी मनुष्य की रचना नहीं है, वो परमात्मा की रचना है। तो वेद कथा हमें ईश्वर के उस शुद्ध ज्ञान तक पहुंचाने का प्रयास है। हम सब परमात्मा की कृपा पाना चाहते हैं। चाहते हैं या नहीं चाहते? मैं कुछ पूछता भी रहूंगा, आप लोगों का सहयोग मिलता रहे मेरे को, हाँ या ना का। चाहते हैं परमात्मा की कृपा? क्या परमात्मा ने कृपा अभी नहीं कर रखी है? कर रखी है। तो परमात्मा ने कृपा कर रखी है तो हम कृपा क्यों चाहते हैं? फिर विचार का बात है ना। हम परमात्मा से कृपा चाहते हैं। किसी ने कृपा नहीं कर रखी हो तो हम चाहें कि भाई मेरे पे कृपा करो, तो हम चाहते भी हैं और परमात्मा ने कृपा कर भी रखी है, ये भी आप बोल रहे हो। गलत तो नहीं बोल रहे होंगे ना आप? सही बोल रहे हैं ना? तो क्या मतलब होता है फिर कृपा चाहने का? उसने कृपा कर रखी है, सृष्टि बना के दी है, ज्ञान भी दे रखा है, और हम फिर भी उसकी कृपा चाह रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा? या तो ये बात गलत है, हमारी विरुद्ध बातें हैं, और नहीं तो इसका मतलब क्या है? उसकी जो कृपा है उसका हम उपयोग कर सकें। ये बात बिल्कुल सच है कि उसने कृपा कर रखी है, कोई कमी नहीं छोड़ रखी है, लेकिन हम उसकी कृपा का पूरा लाभ ले पाए या नहीं ले पाए? उसने तो कृपा कर रखी है, हमने, और हम कृपा चाहते भी हैं, लेकिन क्या हमने उसकी कृपा का पूरा लाभ प्राप्त कर लिया है? नहीं किया है। तो बस यही तो चाहते हैं हम। तो जब हम परमात्मा से कोई कृपा चाहते हैं, हमारे पे कृपा करो, तो उसका मतलब क्या होता है कि परमात्मा आपने कृपा कर नहीं रखी है, आपने ये कृपा मेरे को कम कर रखी है, ये कृपा कम कर रखी है, ये कृपा भी कर दो मेरे पे, ऐसा अर्थ होता है। मन में तो होता होगा आपके विचार, भाई इतनी तो कृपा कर रखी है, ये कृपा बाकी है अभी आपकी। मन में होता है या नहीं होता है? हाँ ना बोलो। होता है। लेकिन आप तो कह रहे थे कृपा तो कर रखी है उसने, तो कर रखी है तो कमी तो नहीं है उसकी तरफ से। तो जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं और उससे कृपा की कामना करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसने जो कृपा कर रखी है उस कृपा का हम उपयोग करें। क्या मतलब होता है? उसने जो कृपा कर रखी है
उसका हम उपयोग करें। कृपा करने और कृपा के पाने में बहुत अंतर है। अंतर उधर से नहीं है, अंतर हमारी तरफ से है। तो हमारी तरफ से क्या होगा? प्राप्त करें। तो ये जो वेद कथा या यज्ञ, ये जो सारे कार्यक्रम है, ये किस लिए हैं? कि हम उस परमात्मा की कृपा को पा सकें, उसके योग्य बन सकें, ऐसा हम चाहते हैं। मैंने आपको संबोधन किया देवों और देवियों। मैंने सच बोला या झूठ बोला? आप लोग देव हैं या मनुष्य हैं? बोलो, आप दोनों बोल रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि हम मनुष्य हैं, तो मैंने जो आपको देव और देवी बोला वो तो मैंने गलत बोल दिया आपको। आप देव हैं, देवी हैं या मनुष्य हैं? मनुष्य हैं। डर लगता है ना कि देव तो अपने को कैसे कहें हम? देव तो कुछ बड़े होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं ना देव। आपने जो अभी एक यज्ञ आदि भी करते थे, हवन करते थे, उसका एक नाम और है। क्या क्या नाम है उसके? एक तो अग्निहोत्र बोलते हैं, एक और नाम है उसका देव यज्ञ। तो यज्ञ भी शब्द है और देव भी शब्द है, दो शब्द हैं वहां पर। तो देव यज्ञ का एक अर्थ तो यह होता है कि देवों के लिए यज्ञ करते हैं। देव यज्ञ का एक मतलब होता है देवों के लिए यज्ञ करते हैं। किन देवों के लिए? तो बहुत सारे जितने मंत्र बोले जाते हैं उनमें देवताओं के नाम होते हैं, देवताओं की स्तुतियां होती हैं, और उन देवताओं को लक्षित करके कुछ अपना त्याग किया जाता है और कहा जाता है इदम अग्नये इदं नमः, इदम सोमाय इदं नमः, इदम इंद्राय इदं नमः। ये देवों के नाम हैं। जड़ देवता भी होते हैं, चेतन देवता भी होते हैं, लेकिन परम देव परमात्मा ही है। तो देव तो बड़े होते हैं, तो देव यज्ञ। लेकिन देव यज्ञ कौन कर सकता है? देव यज्ञ करने का अधिकार किसको है? मनुष्यों के लिए वेद का उपदेश है। तो जो देव यज्ञ, ये जो हवन करते हैं हम, अग्निहोत्र करते हैं, इसका विधान कहां से शुरू हो गया? इसका विधान किन्होंने किया? बोलिए कोई। यज्ञ का विधान किसने किया? बोलिए, संकोच हो रहा है थोड़ा। ऋषि मुनियों ने। तो ऋषि मुनियों ने अपने आप कर दिया? नहीं, तो ईश्वर की आज्ञा से। तो इस यज्ञ का विधान ऋषि मुनियों ने किया या ईश्वर ने किया? फिर तो ऋषि मुनियों को बीच में क्यों ले आए आप लोग? हाँ, ऋषि मुनियों ने किया, ठीक है, विधि उन्होंने बना के दी, प्रक्रिया दी, जैसे महर्षि दयानंद ने दी। इस काल के ऋषि संस्कार विधि, ये जो हमारे को दिया है, ऋषि मुनियों की परंपरा है। तो हमारे ऋषि मुनि सब ईश्वर को मानने वाले थे, परमात्मा को मानने वाले थे, वेद को मानने वाले थे, और वेदों के अनुसार उन्होंने किया है। तो ईश्वर के द्वारा वेद में कहीं यज्ञ का उपदेश भी होना चाहिए। उसको देखते हैं कि परमात्मा ने यज्ञ का विधान क्या किया और कैसे किया। उसके लिए कुछ मूलभूत आधारभूत चीजें क्या हैं? यज्ञ कैसे करना चाहिए, यज्ञ किसको करना चाहिए, हम देखते हैं वेद मंत्र में क्या कहा है। यज्ञ के जो हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं, श्रौत ग्रंथ हैं, उनकी विवेचना है मीमांसा दर्शन के अंदर। यज्ञ का विधान कहां हुआ मूल? क्योंकि हमारी परंपरा जो है वैदिक परंपरा है, वो ईश्वर से जुड़ी हुई है, और इसीलिए वो सनातन है। सनातन का मतलब क्या होता है? जो हमेशा रहने वाली है, हमेशा से थी, इस सृष्टि के प्रारंभ से और पिछली सृष्टियों में भी, और जब तक अनंत काल तक सृष्टि चलती रहेगी वो भी परंपराएं रहेंगी। इसको कहते हैं सनातन, सदा रहने वाला। ये हमारी विशेषता है।
इस वैदिक धर्म की, भारतीय इस धर्म की, इसको सनातन धर्म, सनातन वैदिक धर्म की, ये सनातन है, तात्कालिक नहीं है। ये केवल आप और हम कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं है, कुछ 100 साल, कुछ 1000 साल, कुछ लाख साल के लिए नहीं है। ये सदा से था और सदा रहेगा, ये मतलब होता है सनातन का। और सनातन वो चीज होती है जो ईश्वर से जुड़ी हुई होती है, वो ही नित्य होता है। मनुष्य अपनी समझ से कुछ भी कह दे, कितना भी अच्छा कर दे, वो सनातन नहीं हो सकता। उसका वो ही भाग सनातन होगा जो ईश्वर से जुड़ा हुआ होगा, और दूसरे शब्दों में कहें जो वेदों से जुड़ा हुआ होगा। तो देव यज्ञ का एक अर्थ तो होता है देवों के लिए यजन करना, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन अगर कहें कि यज्ञ करने का अधिकार देवों को ही है, क्या कहें? यज्ञ करने का अधिकार देवों को ही है, तो आपको हमको यज्ञ करने का अधिकार है या नहीं है? है। तो देव तो नहीं है हम, देव तो नहीं है। हमारे यहां एक वाक्य मिलता है कि हमें जो यज्ञ करना है वो कैसे करना है। यज्ञ में हम देवों का यजन करते हैं। देवो भूत्वा देवम यजेत, देव बन करके देवों का यजन करो। क्या लिखा है? देव बन करके देवों का यजन करो। ये पवित्रता है, ये शुद्धता है। असुर बन के देवों का यजन नहीं। आपने सुनी होंगी बहुत सारी कथाएं हमारे यहां भारत में प्रचलित हैं। असुरों ने भी देवों की पूजा की थी, प्रार्थनाएं की थी। तो हमें देवों का यजन तो करना है, और परमपिता परमात्मा तो परम देव हैं। तो एक तो होता है देव बन के देव का यजन करना। तो जो देव यज्ञ है वो देवों के लिए यजन है, और देव बन करके यजन है। तो ये तो बहुत कठिन बात हो गई है, कुछ सरल बात है। तो पहले तो देव बनो, वो पता नहीं कब बनेंगे, अभी तो प्रतीक्षा ही कर रहे हैं हम। तो लोग तो कहते हैं कि हमें तो कुछ तो गलत बातें भी होती रहती हैं हमारे में, तो कब यजन करेंगे। तो देव बन करके देवों का यजन होता है, यह है शुद्ध रीति। तो जो देव यज्ञ होता है वो देवों के द्वारा किया जाता है। एक प्रसंग आता है शतपथ ब्राह्मण में, वो यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। यजुर्वेद हमारे 4 वेदों में आपने सुना होगा। यजुर्वेद 4 वेदों के मुख्य विषय सुने होंगे, बोलिए। ज्ञान, कर्म, उपासना, विज्ञान। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कर्म किससे जुड़ा हुआ है? यजुर्वेद से। अग्निहोत्र भी कर्म है, देव यज्ञ। शतपथ ब्राह्मण में एक प्रसंग आता है। यज्ञ से पहले आप लोग आचमन करते हैं, है ना? आचमन करते हैं। क्यों करते हैं आचमन? तो एक तो ये प्रयोजन है, कंठ की कफ की निवृत्ति होती है, गला खुलता है, बोलने में आसानी है, आलस्य दूर होता है, वो भी। शतपथ ब्राह्मण करने का ये जो जितना भी यज्ञ है हम जो करते हैं, ये प्रतीकात्मक है। क्या है? प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक का मतलब हुआ सिंबॉलिक है, एक प्रतीक है, चिन्ह होता है, संकेत होते हैं। ये कोई सारी चीज ऐसी नहीं प्रक्रिया है कि एक नमूने के तौर पे होते हैं। तो जल किस बात का प्रतीक होता है? शुद्धता का, शीतलता का, पवित्रता का। ये यज्ञ करने से पहले हाथ में जल लिया जाता है। तो वो कहते हैं कि क्यों? तो बोले कि ये तो मनुष्य यज्ञ कर रहा है, और मनुष्य किसको कहते हैं? अनृतम मनुष्या। जो अनृत बोलता है, झूठ बोलता है, उसे मनुष्य कहते हैं। हम सब मनुष्य हैं, हाँ या ना? पहले तो हाँ कर रहे थे आप। अब मैं अनृतम मनुष्य में यूं कहूं कि हम सब झूठे हैं,
थोड़ा संकोच आ जाता है ना कि अपने को झूठा कैसे कहें। अच्छा, यूं कहो कि झूठ बोलते हैं, हाँ या ना? अच्छा, जो अभी हाँ बोलेंगे वो सच बोल रहे हैं, या जो ना बोल रहे हैं वो सच बोलेंगे? ये हाना में भी सच सच झूठ हो जाता है। अनृतम मनुष्याः, मनुष्य जो होते हैं वो अनृत होते हैं, झूठे होते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि राक्षस होते हैं, अच्छे भी कर्म करते हैं, मननशील हैं, लेकिन झूठ बोलते रहते हैं। देव कौन होते हैं? सत्यम वही देवाः। देव कौन होते हैं? वो सत्य बोलते हैं। एक कसौटी है मनुष्य और देव के बीच की। और भी कई बातें अभी आगे मैं रखूंगा, लेकिन एक कसौटी यह है कि देव जो होता है वो सत्य बोलता है, और मनुष्य होता है वो झूठ बोलता है, मतलब झूठ भी बोलता है। सत्यम वही देवाः अनृतम मनुष्याः। ये कहा था देवो भूत्वा देवम यजेत, देव बन करके देव का यजन करो। तो उसका क्या मतलब हुआ? झूठ छोड़ के सत्य को अपना करके फिर इस यजन को करो। देव हो करके मतलब हम अगर जितना हमारे जीवन में सच है उतने हम देव हैं। तो ये जो जल का आचमन किया जाता है प्रतीक के रूप में, ये शुद्धता के लिए है, पवित्रता के लिए, कि मैं जीवन में झूठ बोल देता हूं अपने लोभ लालच से, मोह से, संस्कार वशात, लेकिन ये जो मैं यज्ञ कर्म कर रहा हूं, पवित्र कर्म कर रहा हूं, इसमें तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसमें कुछ मैं गलत काम नहीं करूंगा, इसमें कुछ अपवित्रता को नहीं आने दूंगा। यह भी एक संकल्प है। हो सकता है संसार के, कमाने के, गृहस्थी के कार्यों में जाने अनजाने परिस्थिति वशात, दबाव से मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं, लेकिन जब मैं यज्ञीय काम करूंगा, श्रेष्ठ काम करूंगा, उस समय मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। ये यज्ञ के करने वाले हैं, इन्होंने करवाया, इनका सम्मान नहीं हुआ था तो उन्होंने आके इनका सम्मान किया। तो इन्होंने कहा कि जो घर वाले होते हैं उनका थोड़ा ना सम्मान होता है, अतिथियों का सम्मान होता है। ये अपने धंधे में जो भी करते हो, ऊंच नीच, लेकिन अगर इस काम में ये ऊंच नीच करेंगे तो उस ऊंच नीच में और इस ऊंच नीच में कोई अंतर है या समानता है? ये धंधे में कुछ ऊंच नीच करते होंगे तो आप लोग फिर भी चलो ठीक है, करते हैं, लोग करते हैं, हम भी कर लेते हैं। ये जानते हैं कि ऊंच नीच करता है व्यक्ति, अधिकांश ये करते हैं, नहीं करते मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैं एक बात रख रहा हूं सामान्यतः, मेरी जो बात है ना तो कोई व्यक्ति अपने ऊपर लेना, मैं उदाहरण दे रहा हूं बस, ठीक है। लेकिन यदि इस कार्य में इन्होंने जो सूची बनाई दी, इतने इतने हैं, और उसमें से अगर ये गड़बड़ कर दें तो दोनों में अंतर होता है, दुकान में और यहां में अंतर होता है। हम जो दानदाता हैं, जो इस कार्य में आप सब जुड़े हैं, ये अपेक्षा नहीं भाई इस काम में तो कम से कम नहीं होना चाहिए, एक भी पैसा नहीं, जेब से लग जाए वो अलग बात है, ऊंच नीच हो गई तो हम भर देंगे, लेकिन गलत नहीं करेंगे। यह है आचमन का मतलब, कि हमारे जीवन में दुर्गुण हैं, हम इसीलिए तो मनुष्य हैं, हम अल्पज्य हैं, हम हमारे से त्रुटियां होती हैं, इसीलिए तो हम मनुष्य हैं, नहीं तो हम बहुत ऊंचे देव बन गए होते। लेकिन जब मैं यज्ञ कर रहा हूं, श्रेष्ठ कर्म कर रहा हूं, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, श्रेष्ठतम कर्म करने के लिए श्रेष्ठतम होना चाहिए या नहीं? ब्रेन सर्जन होने के लिए ब्रेन सर्जरी की उतनी नाजुकता होनी चाहिए या नहीं उस व्यक्ति की? या तो जो जितना अच्छा काम है उसको उतने हल्के लोग से करवाएं, ऐसा होता है कभी? जितना सूक्ष्म काम उतनी योग्यता होनी चाहिए। तो जब यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है तो उसको करने वाला कैसा होना चाहिए? इसीलिए कहा देवो भूत्वा देवम यजेत, देव बनकर के देव यज्ञ को करना है, ये इसका शुद्ध रूप है। और वो संकल्प करता है आचमन के समय कि मैं इस काम में तो असत्य नहीं बोलूंगा, यहां तो मैं सत्य ही बोलूंगा, कुछ छल कपट नहीं लाऊंगा इस काम में।
तो ये लोग देव हुए या नहीं हुए? हाँ या ना, संकोच मत करो। झूठ बोलोगे तो फिर अदेव हो जाएगा फिर वो। वैदिक धर्म में सब खुली बात होती है, उसमें ज्यादा संकोच नहीं करते, ज्यादा लिपापोती नहीं करते, थोड़ी भी नहीं करते। जो व्यक्ति, अब इनको हमने देव कह दिया, ये देव काम कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि इनके सारे कार्य देवीय हो गए, ये देव तुल्य हो गए, नहीं। जितना अंश देवों का हम अपने जीवन में लाते हैं उतने अंश में देव होते हैं। तो क्या आप लोग अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं करते हैं? करते हैं ना? कोई ऐसा नहीं होगा जो अच्छा नहीं करता है। तो ऐसे में आपको मैंने देवों और देवियों बोला तो वो गलत बोला या सही बोला? तो आप लोग भी देव और देवी हैं या नहीं हैं? हैं। अपने पति को कभी देव बोलते हैं? पति देव बोलते हैं नहीं बोलते हैं? अकेले में या सबके सामने है? और पत्नी को देवी बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। अच्छा, तो हमारे यहां पंच महायज्ञों में पति और पत्नी को भी परस्पर देव और देवी कहा गया है। इसलिए वो संकोच हटा दीजिए, यूं मत कहिए हम तो मनुष्य हैं, देव नहीं हैं, ऐसा मत बोलिए। ये जो आर्य हैं, श्रेष्ठ हैं, वो उसमें ये भावना है कि हम देव बन रहे हैं, देव बनने के मार्ग पे चल रहे हैं हम। जो देव बनने के मार्ग पे चल रहा है वो भी देव और देवी ही होता है, एक परिपूर्ण होता है, एक उस रास्ते पे चल रहा है। जो आपका बच्चा कभी डॉक्टरी में चला जाए पहले साल में, तो डॉक्टर बोलने लगते हैं नहीं बोलते हैं? तो क्या डॉक्टर बन गया क्या? नहीं, फिर भी बोल देते हैं, बन रहा है, उसी रास्ते पे तो चल रहा है, बन जाएगा 2-4 साल में। तो जो भी वैदिक धर्मी है, जो सनातन धर्मी है, वो प्रत्येक देव और देवी की संज्ञा वाला हो सकता है, अगर वो उसके अनुसार चल रहा है तो, जितना भी चल रहा है। देव किसे कहते हैं? देवों की चर्चा आई होगी, बताइए, देव किसे कहते हैं? जो देता हो। इन्होंने इतने सारे नाम बोले, तो देने वाले हुए या नहीं हुए? ना देने वाले। तो हम सामान्यतया जो देने वाले होते हैं उसको देव बोलते हैं। वो अर्थ ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन उसके और भी अर्थ होते हैं। तो देव यज्ञ में देवों के लिए है और देव होकर के है यज्ञ। तो वेद मंत्र में जो कहा कि यज्ञ का विधान में आपके करके कहां से है, तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने बताया कि एक मंत्र आता है यजुर्वेद में 31वें अध्याय का, यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः। उसका एक प्रारंभिक अंश है ये। यज्ञ शब्द है, आप यज्ञ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यज्ञ बोलते हैं आप, एक ही बात है, यज्ञ। तो यज्ञेन यज्ञम, यज्ञ के द्वारा यज्ञ को अयजंत, यजन किया, पूरा किया। किन्होंने? देवाः, देवों ने यज्ञ किया। किन्होंने? देवों ने। और कैसे किया? यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को किया। थोड़ी पहेली जैसी भाषा लगती है, यज्ञ से यज्ञ को कैसे करें, यज्ञ से यज्ञ को कैसे करें, ये कौन सी भाषा हुई भाई? यज्ञ करना है तो किसी दूसरी चीज से होगा, हाथ से होगा, सामग्री से होगा, घृत से होगा, समिधा से होगा, मिल करके होगा, मंत्रों से होगा, बैठ के होगा, हवन कुंड से होगा। यज्ञ के भिन्न कोई चीजें हो ना, इनसे यज्ञ करते हैं। लेकिन वेद क्या कहता है, ईश्वर क्या कहते हैं? यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः। एक तो देवों ने यजन किया, और कैसे? यज्ञ के द्वारा यज्ञ को किया। ये पहली जैसी है, लेकिन यहां दोनों जगह यज्ञ का भिन्न अर्थ है। महर्षि दयानंद ने यज्ञेन का अर्थ किया कि सत्य ज्ञान से। देवों ने यज्ञ किया, कैसे? सत्य ज्ञान पूर्वक किया, मिथ्या ज्ञान से नहीं। आपने यज्ञ के नाम से बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। किसी व्यक्ति को
मारना हो तो भी हवन करते हैं, यज्ञ अग्नि में आहुतियां देते हुए सुने हैं नहीं आपने? देखे हैं कहीं नाटक में, फिल्मों में? वास्तव में तो शायद नहीं देखने को मिला होगा, सुना है नहीं कभी। हवन में जैसे यज्ञ होता है उसमें आहुतियां देते हैं, इसका ये हो जाए और ये रोगी हो जाए, ये मर जाए, ये मेरा प्रतिद्वंदी है व्यापार में या शत्रु है वो मर जाए, ऐसे आपने सुना है कभी? वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? उसको भी हवन यज्ञ कहते हैं नहीं कहते हैं? आप लोग कहते हैं ना। आपने यहां यज्ञ किया, आपने भी ऐसी कोई भावना रखी थी क्या यज्ञ करते हुए? नहीं रखी। तो यहां से भी ऐसा बताया नहीं गया होगा ना। ये अंतर होता है। तो यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, देवों ने यज्ञ किया यज्ञ से, सत्य ज्ञान से। ये तो हमारे जीवन के प्रत्यक्ष उदाहरण है कि देखो कितनी भिन्नता होती है। एक यज्ञ यहां किया गया, इसलिए वेद कथा है साथ में कि सत्य ज्ञान भी होना चाहिए। आप में से बहुत से होंगे जी यज्ञ करने आते हैं, भाई हवन कर लिया, हवन से पुण्य होता है और बस हवन हो गया और चल देंगे। ऐसे भी तो आप में से होंगे, आज उपस्थित हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन अंतिम है इसलिए। लेकिन कईयों को और काम रहते हैं ना, उसके बाद का भी तो कुछ वेद कथा चलती रहती थी यज्ञ के बाद में। उसमें संख्या कम होती थी या बढ़ जाते थे? बढ़ जाते थे। और जो यज्ञ करते थे वो सारे रहते थे या कुछ चले जाते थे? कुछ चले भी जाते थे, कुछ देर से आते होंगे, बढ़ जाती संख्या। सर्दी के दिन है तो यज्ञ को कैसे करना है ये विधान ईश्वर ने दिया। ये होता है शुद्ध स्वरूप, ये होता है वेद से जुड़ना, ये होता है ईश्वर से जुड़ना कि हम जो धर्म और अध्यात्म को मानते हैं उसका स्वरूप ठीक होना चाहिए। नहीं तो ऐसी विकृति आ जाती है। यज्ञ गलत कार्यों के लिए थोड़ा ना है, अच्छे कार्यों के लिए। और जो अच्छे कार्य करने वाला होता है वो देव होता है। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, देवों ने यज्ञ के द्वारा सत्य ज्ञान से यज्ञ किया, मिथ्या ज्ञान से नहीं, शुद्ध ज्ञान से किया। और जो वो यज्ञ किया, तानी धर्माणी प्रथमानी आसन, इस सृष्टि के यानी इस बार की सृष्टि के वो जो धर्म थे, इसको धर्म शब्द से कहा है वहां वेद में। तानी प्रथमानी धर्माणी आसन, वो प्रथम धर्म थे, सबसे पहले धर्म थे। प्रथम का मतलब समझते हैं ना आप लोग? कक्षा में प्रथम आता है, टिकट की लाइन में प्रथम खड़ा हो वो नहीं, वो भी प्रथम होता है ना, पंक्ति में पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहला, दूसरा, वो नहीं। प्रथम का मतलब है वो भी है आदि वाला भी और श्रेष्ठ। प्रथम का मतलब होता है यहां पर श्रेष्ठ। ये श्रेष्ठ धर्म है, सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इसीलिए तो यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म है। तानी धर्माणी प्रथमानी आसन, ये थे। इतनी प्रशंसा हो रही है किसकी? इस यज्ञ की। जो यज्ञ देव बन करके किया जाता है, जो यज्ञ के द्वारा किया जाता है, इनकी भावना अच्छी होती है, इसमें कोई छल कपट नहीं कर रहे हैं। लेकिन काम करने में पूरा ज्ञान नहीं है, कुछ कमियां हैं, उसके कारण अव्यवस्था होती है, ऐसा भी हो सकता है ना, होता। उसीलिए तो क्षमा मांग रहे थे ये कि कोई गलत तो हो जाती है। लेकिन प्रयास क्या होता है? सही ज्ञान से अच्छे काम को करना है और देव होकर क्या करना है। ये यज्ञ का मूल तत्व है, ये वेद का आदेश है। ये कह रहे थे कि हम तो अपना सम्मान थोड़ा ना करवाते हैं, तो ये काम आपने अपना किया है या दूसरों के लिए किया है? इनसे प्रश्न कर रहा हूं मैं, इनको और शुद्ध करने के लिए प्रश्न कर रहा हूं, घबराना नहीं। ये ठीक है कि इन्होंने अपना सम्मान नहीं किया, सम्मान नहीं चाहते हैं, देवलोक सम्मान नहीं चाहते, प्रेरणा के लिए चाहते हैं। लेकिन जब ये यूं कहें कि ये हमने किया, हम तो घर वाले थे, मतलब आप लोग मेहमान हो तो मेहमानों का सम्मान किया जाता है, और जो हम तो घर वालों का थोड़ा ना सम्मान किया जाता है। अपने नाम के आगे श्री थोड़ा ना लगाया जाता है, दूसरों के नाम के आगे श्री लगाया जाता है। तो ये तो कौन हो गए? घर वाले। और आप लोग कौन हो गए? बाहर वाले, मेहमान हो गए। नहीं, ये सम्मिलित कर्म है। जिसने भी यहां आहुति दी है वो इसका भाग है। वो अगर कहें कि जी हमारा भी सम्मान करो, आप हमारे को पराया क्यों समझते हो, उस भाषा में भी तो बोला जाता है ना कि भाई आप हमारे को सम्मान कर रहे हो,
हमें नहीं चाहिए, हम तो अपना मान करके, हमें भी अपना ही मान लेते। सबका सम्मिलित ये काम है, और ऐसे में उन्होंने जो आके आपका सम्मान किया वो उचित किया। उन्होंने, आपने अपना कर्तव्य निभाया उनका सम्मान करना, और उन्होंने निभाया उचित है। ये जो कर्म हुआ, देवों ने, ये जो देव थे, इन्होंने जो सम्मान किया वो किसका सम्मान किया? देवों का सम्मान किया। जिन जिन ने भी अच्छा किया, बहुत से लोग आए, कितने 10-20% लोग तो आए यहां पर, उनके किसी अच्छे काम के लिए किया ना सम्मान। देवों ने देवों की का यजन किया, स्तुति की। ये जो यज्ञ है वो केवल उतना नहीं है, वो भी है। देव के यज्ञ के अर्थ आपको बताए गए होंगे। देव का मतलब देवों की पूजा, देव पूजा, देवों की संगति और देवों को दान देना, ये यज्ञ के अर्थ होते हैं। तो देवों की पूजा भी यजन है। तो इन्होंने उनका आपका किया, तो उन देवों का भी तो कर्तव्य बनता है। वो देव, वो भी तो देव हैं, ठीक है, उन्होंने आपका सम्मान किया। मिलजुल करके होता है। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः, ये सब यज्ञ हम मिलजुल करके यज्ञ करें। व्यक्तिगत भी होता है, परिवार में भी होता है, मिलजुल करके। तो देवों को लिए आपने कहा कि जो देते हैं वो देवता। देवों में और असुरों में जो भेद होता है, एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी। एक राजा ने पूछा मंत्री से कि देवों में और असुरों में, राक्षसों में क्या भेद होता है। उनका जी कि ठीक है, दोनों को भोजन पे बुला लेते हैं, मैं आपको बताता हूं क्या भेद होते हैं, प्रत्यक्ष दिखाता हूं आपको। सुनिए कथा, नहीं सुनिए, कुछ नहीं सुनी होगी। बुला लिया सबको कि राजा की तरफ से आज भोजन है, देवों को और असुरों को। भोजन अलग अलग होगा। देवों को एक साथ बैठाएंगे जमने के लिए, और उनको असुरों को असुरों के साथ में, तभी तो भेद पता लगेगा। शर्त ये रखी थी कि हाथ में बांस की खपच्चियां बंधी रहेंगी। क्या शर्त थी? अभी भोजन के लिए कोई हमें बुलाए और खपच्ची बांध दे, वो लोग खाओ, ये क्या खाने का हमारा अपमान कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या खाने के लिए बुलाए? अब खपच्ची बांध के, शर्त ये है, खाना बहुत अच्छा, राजसी 36 भोग जितने हैं वो सब रहेंगे, थाल सजेंगे, और आपको खाना खाना है, और समय निश्चित है। कितना समय चाहिए? 15 मिनट, आधा घंटा, जितना है आपको, जितना चाहिए सब उपलब्ध होगा। ठीक है, शर्त उन्होंने मान ली। भोजन में तो कोई, भोजन की तो सुविधा रहती है ना, आ ही जाते हैं सब जने। फिर पूछा गया कि पहले कौन करेगा। परीक्षा यहीं से शुरुआत हो गई। राजा के सामने पूछा गया कि पहले कौन करेगा। तो किन्होंने पहले कहा होगा? असुरों ने। बिल्कुल निश्चय है आपको। तो पता लग गया कि देव और असुर में क्या अंतर होता है, आपको पता है। तो क्या मतलब हुआ इसका? एक पहचान आ गई ना, ये ठीक बात है, ऐसा ही हुआ। असुरों ने कहा कि हम करेंगे पहले। देव और असुरों की पहचान क्या आ गई? बोलिए, आप ही बोलिए। जो पहले मांगे मेरे को पहले दो, उससे पहले मेरे को दो। एक लक्षण आ गया, पहचान आ गई हमारे को। तो जो देने वाले होते हैं वो ठीक है, और जो लेने में भी, लेना भी हो, और जो कहे कि नहीं, और हट करे कि नहीं मेरे को पहले दो। नियम व्यवस्था से जिसको पहले बाद में हो वो ठीक है, जो पहले आया पहले बाद में। लेकिन घर परिवार में भी, बच्चों में भी, आपके 2 बच्चे हों और रोटी बन रही है एक, और दोनों बैठे हैं थाली के पास में और टन 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 कर रहे हैं, कब रोटी आएगी, माँ की कटोरियां कटकटा रहे हैं। अब माँ क्या करेगी? या तो आधी आधी रोटी देगी, और कभी कोई पकोड़े, कुछ एक चीज भी हो सकती है। तो बच्चा कोई कहे कि नहीं मेरे को पहले दो, आप दे भी देते होंगे, लेकिन एक बच्चा कहते नहीं पहले इसको दे दो, तो आपके मन में उस अपने बच्चे, उन बच्चों में कुछ भेद आएगा या नहीं?
यानी बच्चों की समझ में भेद है। तो असुरों ने कहा कि हाँ हम पहले करेंगे। बोले ठीक है, कहाँ बैठोगे? बैठ जाओ, यहाँ पंगत लगा दो। बैठ गए, थालियां लग गईं, सब चीजें परोस दी गईं, घंटी बज गई, समय प्रारंभ, खाओ। कैसे खाया होगा? कैसे खाया होगा? आपके मन में चित्र आ गया ना? कैसे खाया होगा? सामने से तो ले नहीं सकते, तो क्या किया होगा? ऊपर करके और ऐसे लिया होगा, और या तो थोड़ा प्रयास किया होगा यहां से, पर मुड़ नहीं सकता है। केवल इसको यूं किया होगा तो कैसे मुंह में जाएगा, क्या होगा? और क्या हुआ होगा? कुछ खाया होगा। खाया ज्यादा होगा या बिखेरा ज्यादा होगा? तो ये भी निश्चित है, जो खाए तो कम, खिलाए तो कम, और बिखेरे ज्यादा, समस्याएं ज्यादा खड़ी करे। काम तो कम करे और समस्याएं ज्यादा खड़ी करे, चाहे संस्था में, चाहे संगठन में, चाहे परिवार। होता है ना? समय हो गया, उठ गए, और क्या हुआ उनका? पेट नहीं भरा। और तो असुरों का पेट नहीं भरता है कभी भी, ठीक है? और भोजन कहां गया? इधर उधर बिखर गया। तो शरीर को छोड़ के, या शरीर पे भी, कपड़ों पे भी? फिर क्या करना पड़ा होगा उनको? क्या करना पड़ा होगा? सफाई। कैसे? स्वार्थी व्यक्ति तो वहां भी करेगा, वो खा सकता है ना बाद में भी, हाथ पैर खुल गए तो। अब उनको उठा दिया। अब देवताओं का क्रम आया। देवताओं ने को कहा बैठो। तो दोनों में से देवता जो होते हैं देने वाले होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ये निर्णय था, देवताओं ने हाथ खड़ा नहीं किया, तो बुद्धिमान कौन था? देवता। तो देवों का एक लक्षण होता है कि वो समझदार होते हैं। असुरों का एक लक्षण होता है कि वो समझदार कम होते हैं, कम समझदार होते हैं। ये देवताओं और असुरों में भी अंतर होता है। वो उन्होंने कहा कि आमने सामने पंक्तियां लगाओ। दो पंक्तियां होती है ना, पंगत लगती है, और कहा इतनी दूर लगाओ कि मेरा हाथ सामने वाले के मुंह पे चला जाए और सामने वाले का हाथ मेरे मुंह पे चला जाए। दोनों पंक्तियों में बैठ गए। क्या हुआ होगा? देवता किसे कहते हैं? आपने पहला लक्षण क्या बताया था? देवता किसे कहते हैं? देने वाला। तो ये देने वाले थे ना, दोनों ने दिया ना एक दूसरे को, और खूब अच्छे से खा करके उठे। देवताओं के लिए एक लक्षण हम जब ये मानते हैं कि देने वाले होते हैं और हम देव बनेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। और देना तो कठिन काम है, कठिन काम है ना। इसीलिए तो देव बनने में समस्या आती है ना थोड़ी, नहीं? कभी कभी देना अच्छा लगता है, लेकिन कहो कि देवता, देव तो होते ही वो हैं जो देते रहते हैं। बोले देते रहोगे तो फिर, देते रहेंगे तो फिर क्या होगा? तो थोड़े ठिठक जाते हैं कि नहीं, देव नहीं बनना है हमारे को। समस्या होती है ना। गणित क्या कहती है? देने से घटता है या बढ़ता है? गणित, गणित, गणित क्या कहती है? दे आप में से कह रहे हैं बढ़ता है। गणित बताओ आप, गणित में घटता है या बढ़ता है? कम होता है। तो हम वो गणित लगाते हैं। कौन सा गणित? लौकिक गणित, सांसारिक गणित लगाते हैं। और जो ये कह रहे थे कि नहीं देने से बढ़ता है, वो गणित लगा रहे थे या बिना गणित के बोल रहे थे? जो ये कह रहे थे कि देने से बढ़ता है, वो गणित लगा के बोल रहे थे या बिना गणित के बोल रहे थे? गणित लगा के। ये कोई दूसरी गणित, ये जो एक तो जो संसारिक गणित है वो सोचते हैं कि गणित हम ही लगा रहे हैं। जो गणित से काम करे वो बुद्धिमान होता है ना,
पूरा गणित से लिखा पढ़ी से करता है। और जो कह रहे हैं देने से बढ़ता है, बोले ये तो गणित जानता नहीं है, ऐसा कहेंगे ना। तो ये जो कह रहे हैं कि देने से बढ़ता है, गणित तो उन्होंने भी लगाई थी। उन्होंने कौन सी गणित लगाई थी? कौन सी गणित लगाई थी? आध्यात्मिक। साथ में दान से पुण्य बनेगा, उससे कई गुना होगा। अब खेती में बीज बोते हैं तो गणित क्या है? खेत में बीज बोने से हमारे घर में अनाज दाने घटेंगे या बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। गणित लगाओ। 10 बोरी है, 1 बोरी आपने खेत में बो दिया, तो गणित क्या कहेगा? लौकिक गणित कम हो जाएगा। लेकिन कोई कह रहा है कि नहीं बढ़ेगा, यहां आपका वो गणित कहां गया? 1 बोरा कम हो गया ना खेत में बोने से, लेकिन 100 बोरे और आएंगे। ये भी तो गणित ही है दूसरा। तो देवता कौन होते हैं? जो देते हैं। तो देवता लोग गणित लगाते हैं नहीं लगाते हैं? देवता का एक लक्षण मैंने साथ में बताया कि वो बुद्धिमान होते हैं, सोचने वाले होते हैं। तो गणित का प्रयोग मूर्ख व्यक्ति करता है या बुद्धिमान करता है? तो गणित का प्रयोग मूर्ख अधिक अच्छा करेगा या देवता अधिक करेगा? बुद्धिमान अधिक करेगा? बुद्धिमान अधिक करेगा। अब बताओ, वो जो खाना था, गणित तो असुरों ने भी लगाया था और गणित तो देवताओं ने भी लगाया था। देवताओं ने गणित नहीं लगाया था। गणित मतलब वो खाना खाना था जो उस प्रसंग में। तो किसका गणित अच्छा था? तो देवता जो होते हैं कि देवता देने वाले होते हैं और फिर हमारा घट जाएगा, नहीं, देवताओं का गणित ये होता ही नहीं है। और देवता गणित में कमजोर भी नहीं होते हैं। आपने कहा कि ये देवता हैं एक दूसरे, ये जो आमने सामने बैठे थे देवता लोग, ये एक दूसरे को खिलाने के लिए बैठे थे? एक दूसरे को खिलाने के लिए बैठे थे? हाँ या ना बोलिए। हाँ, क्योंकि देवता तो देने के लिए ही होता है। फिर से पूछ रहा हूं, कोई ना बोलने वाले हो तो वो हाथ खड़ा करो या बोलो। ये जो देवता आमने सामने बैठे थे, वो दूसरे को खिलाने के लिए बैठे थे? कोई ना वाले हो तो बोलो। खाने के लिए बैठे थे या खिलाने के लिए बैठे थे? अच्छा, चलो, अब आप में कुछ मतभेद हो गया है। लेकिन हम देवता को क्या सोचते हैं? देने वाला, देने वाला, बस खिलाने वाला और कम हो जाएगा। नहीं, देवता बुद्धिमान है, उनका गणित अलग है। और जब वो देते भी हैं ना, वो देते भी हैं ना, तो खुद के लिए देते हैं। आप में से कुछ ने कहा, सुनने में खराब लगेगा, कि ये जो भोजन कराया एक दूसरे को, वो उन्होंने दूसरे को भोजन कराने के लिए आमने सामने बैठे थे या खुद भोजन अच्छा करने के लिए बैठे थे? मैं फिर से पूछ रहा हूं आपसे। आप बताओ, आपको बिल्कुल पक्का लगेगा कि खुद अच्छे से खाने के लिए ऐसे बैठे थे। देवता का ये मतलब नहीं होता कि हम दिए जाएंगे, अपनी हानि करेंगे। हानि तो कोई नहीं चाहता है, कोई हानि नहीं चाहता है। लेकिन दूसरे को खिलाने से मेरा पेट अच्छे से भरता है। मैं उसको खिलाऊंगा, वो मेरे को खिलाएगा, मैं उसको सहयोग करूंगा, वो मेरे को सहयोग करेगा। इस भावना से जब हम काम करते हैं तो ये देवत्व है। लौकिक भाषा में हम क्या करते हैं कि ये तो व्यापार हो गया, तू मेरे को दे, मैं तेरे को दूं। ये तो लेन देन हो गया। क्या हो गया? लेन देन क्या होता है? रुपए पैसे का, सेवा का, और ये तो लेन देन है। ये कौन सी भाषा है? लौकिक भाषा है। हम इसको क्या गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं। भाई हम तो मनुष्य हैं, हम तो लेन देन का काम करते हैं। भाई इतने रुपए की चीज है, सामान देंगे लेंगे, ये तो मनुष्यों का काम है। नहीं, ये भी देवताओं का काम है। जितने की चीज है हम उतने को दे रहे हैं, सही चीज दे रहे हैं, ये देवों का काम है।
हम चाहते हैं दुनिया में ऐसे लोग जी, हमने जिस चीज के लिए पैसे दिए वो उतनी चीज दे, घी है तो शुद्ध दे, दूध है तो शुद्ध दे, और हम सामान दे रहे हैं तो सामने वाला उसका उचित मूल्य दे, हम ये चाहते हैं, और ये न्याय है, ये धर्म है, और जो धर्म का पालन करता है वो देव ही है। इसलिए लेन देन को जब हम निंदित कर देते हैं कि देने वाले हैं वो तो देव, हाँ देते हैं देव, लेकिन अपना अहित नहीं होता है, उसमें हित होता है, उनका गणित अलग काम करता है। तो जब हम यज्ञ करते हैं, ये नहीं कि हमने हवन सामग्री छोड़ दी, ऐसे ही नहीं, हमारा भी हित होता है उसमें। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा, देव यज्ञ हो, देव यज्ञ से यज्ञ का यजन करते हैं, और ये प्रथम धर्म है, प्रारंभिक धर्म है, इस संसार में रहने का प्रथम धर्म है। वेद के अंदर एक मंत्र आता है, ये जो देने लेने की भाषा है, ये तो हम कहते हैं ये तो धर्म की भाषा नहीं है, धर्म की भाषा नहीं है, ये तो लौकिक सांसारिक भाषा है कि ल्यो और दो। जैसे कि मान लीजिए बच्चे और पिता में हो जाए, पति पत्नी में हो जाए, प्रेमी प्रेमिका में, कि ये तो लेन देन नहीं, इसमें तो बस देना देना होता है, लेना कुछ नहीं होता है। माँ के लिए कह दिया जाता है वो तो देती ही देती रहती हैं, यही धर्म है। लेने का सोचे तो वो माँ नहीं है, जैसे कि नहीं, ये व्यापार नहीं है, ये न्याय है, ये उचित है। इसमें कभी भी मन में ग्लानि नहीं आनी चाहिए कि मैंने कुछ किया और मैं अगर थोड़ी अपेक्षा रखता हूं उससे यथा योग्य उचित, तो मैं कोई गलत कार्य कर रहा हूं। गलत नहीं, ये धर्म है, प्रथम धर्म है। समाज में कई बार कुछ अच्छी बातों को ऐसे प्रस्तुत कर दिया जाता है कि वो बस देने ही देने वाले हैं, वो ही अच्छे होते हैं। नहीं, लेने की भावना से भी जो दिया जाता है न्यायपूर्वक, ऐसा अगर हम सब करने लग जाएं तो समाज में अधर्म होगा या धर्म होगा? सब जने मतलब जितना दिया लिया बिल्कुल उचित ढंग से न्याय संगत सब हो तो न कोई कोर्ट कचहरी होगी, न कुछ होगा, जिसका जिसका है उचित रूप में सब चलता रहे, तो ये धर्म, इससे बढ़कर के धर्म क्या होगा? एकदम धर्म है ये। इसलिए वेद में कहा, एक मंत्र आता है, अटपटा लगेगा, देही में ददामि ते, मुझे दो मैं तुमको देता हूं। ईश्वर का वचन है, वेद का वचन है, ये कोई अधर्म की बात नहीं है। देही में मुझे दो, ददामि ते, मैं तुमको देता हूं, वचन देता हूं मैं, तुम मेरे को दो मैं तुम्हारे को दूंगा, वचन देता हूं मैं। बहुत बड़ी बात है, वचन अगर निभा लें हम एक दूसरे का, ये धर्म है, ये यज्ञ है, ये देवपना है। निमे देहि निते दधे, साथ में कहा अगर तुम मुझे नहीं देते हो तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ये कोई लेन देन की भाषा नहीं है, ये यथा योग्य व्यवहार है। आज समाज में बहुत सारे लोग कि जो देते हैं वो अच्छे हैं, और तो देने वाले अच्छे हैं तो बस माँ पिता देते रहेंगे, या एक बेटा देता रहेगा वो अच्छा है, दूसरे तो भाई दूसरा भाई दे रहा है मैं क्यों दूं, ये अच्छे हैं, उनकी प्रशंसा करते रहेंगे। नहीं, मैं भी तो, मुझे भी तो देव बनना है, मुझे भी तो देना है, सब देंगे। तो यज्ञ देवों के द्वारा किया जाता है, देवों के माध्यम से किया जाता है, उसके लिए ये पवित्र भाव है, उसके लिए ये सत्य ज्ञान होना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो अच्छे कैसे होते हैं। हाँ, कभी हम देते हैं, हम ना अगर लें सामने वाले से, लेकिन वो तो लौकिक गणित है, परमात्मा भी तो देख रहा है। परमात्मा हमें छोड़ेगा क्या? हमने अगर किसी को अधिक दे दिया, सेवा दे दी, धन दे दिया, तो परमात्मा हमें छोड़ेगा क्या? वैसे तो पाप कर्म करते हैं तब बोलते हैं कि परमात्मा छोड़ेगा क्या हमारे को। गलत काम करेंगे तो पुलिस वाले छोड़ देते हैं, रिश्वत से छूट जाए, न्यायालय में भूल हो जाए, लेकिन भगवान तो नहीं छोड़ेगा। मैं अच्छे कर्मों के लिए बोल रहा हूं कि परमात्मा छोड़ेगा क्या हमारे को? इस विश्वास से किया जाता है, यदंग दाशु से तुम अग्ने भद्रम करिष्यसि, ये देने वाले का, हे भगवान तू भद्र करता है, कल्याण करता है, इस विश्वास से एक वैदिक धर्मी बोलता है। और परमात्मा ये विश्वास दिला रहा है वेद मंत्र से कि जो देने वाला है उसका भद्र मैं करूंगा, मैं देखूंगा उसका। परमात्मा छोड़ेगा नहीं उनको, परमात्मा उनको नहीं छोड़ेगा, अवश्य देगा अच्छे कर्म का फल। ये यज्ञ होता है। अब इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी हैं, तो मैं देवताओं की बात में आ रहा हूँ वापस से कि जो देवताओं ने जो भोजन आमने सामने बैठे थे, वो किस लिए बैठे थे?
अपने भोजन के लिए बैठे थे। ये वास्तविकता है ना, खिलाने के लिए नहीं, खाने के लिए बैठे थे। उनका सबका प्रयोजन क्या था? हम सब, अकेला नहीं, हम सब अच्छे से भोजन कर सकें समय पे, हम सब। तो उसमें हमारा हो गया ना। जो स्वार्थी होता है, असुर होता है, जो केवल अपना सोचता है, वो अपना हित पूरा कर ही नहीं सकता। जो केवल अपने लिए सोचता है वो अपना स्वार्थ, प्रयोजन, हित पूरा कर ही नहीं सकता। ये सिद्धांत है, ये अटल नियम है। जो दूसरों के लिए करते हुए अपने लिए चाहता है, उसका अपना प्रयोजन अधिक सिद्ध होता है। ये सिद्धांत है। तो जो हम यज्ञ करते हैं, ये सारा का सारा करते हैं, इस सब में होता है। मैं आपकी ही घटनाओं को कुछ ले लेता हूं। अभी आप लोगों ने सम्मान किया इनका, तो इन्होंने भी अपना कुछ दिया, दूसरों ने भी अपना कुछ दिया, सब देव हैं। अगर देवता जिन्होंने दिया है उनका सम्मान, जो आप में जिनको सम्मानित किया, वो सब सम्मान चाहते थे या नहीं चाहते थे? हाँ या ना बोलना। हो सकता है कुछ चाहते भी हो, कुछ नहीं भी चाहते हो, कि मेरा नाम आना चाहिए, ऐसा चाहते थे या नहीं चाहते थे? चाहते भी थे, नहीं भी चाहते थे। जैसे ये नहीं चाहते थे कि हमारे को सम्मानित करें। लेकिन ये कार्य दो तरह से हो सकते हैं। एक इस दृष्टि से कि मेरा सम्मान हो, मैंने अच्छा किया है, होना चाहिए अच्छे का सम्मान, देवों की पूजा होनी चाहिए। लेकिन दूसरों को भी प्रेरणा मिले, इसलिए भी ये सब काम किए जाते हैं, दूसरों को प्रेरणा हो। इन्होंने जो दानदाताओं के नाम बोले, अभी आप यज्ञ कार्य में बैठे हैं, अनृत नहीं बोलेंगे, आचमन किया हुआ है। जिन्होंने दान दिया उनके सम्मान के लिए बोले थे, बोलते हैं ना, सम्मान के लिए नाम होना चाहिए, नहीं तो नाम नहीं आए तो फिर बाद में सुनना पड़ जाता है कि भाई हमारा तो नाम आया ही नहीं। कोई ऐसा बचा हुआ है आप में से मन में किनको कहूंगा ये मेरा नाम तो दिया नहीं आपने? हो सकता है ना कोई व्यक्ति। तो इन्होंने जो नाम बोले थे, पहले मैं आपसे पूछता हूं, वो सम्मान के लिए बोले थे या कोई और भी प्रयोजन साथ में हो सकता है या होगा? हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रेरणा देना। क्या प्रेरणा देना? क्या प्रेरणा? दान और आएगा। कहां आएगा वो दान? किनके पास आएगा? किनके पास आएगा? इनके पास में आएगा। हाँ, यज्ञ के लिए आएगा वो तो ठीक है, लेकिन इनके पास आएगा ना। अगर कम आया तो क्या होगा? ये लोग आपस में पूरा कर लेंगे। इन्होंने शायद संकल्प भी कर रखा है, अगर कम होगा तो हम पूर्ति कर देंगे उसकी। लेकिन ये चाहना होते हुए हर संस्था में होता है कि भाई हम नाम बोलते हैं, संस्थापकों से पूछो ना तो संस्थापक लोग, व्यवस्थापक लोग अधिकतर इसलिए बोलते हैं कि लोगों को प्रेरणा मिले। क्या प्रेरणा मिले? और दान आए अपने लिए, संस्था के लिए, जिसके लिए भी है आए। वो केवल सम्मान मात्र नहीं होता है, ये वास्तविकता है, लेकिन इससे देवत्व समाप्त नहीं होता है। अच्छे काम के लिए हम कर रहे हैं तो देवता अपने लिए चाह सकता है, अच्छे काम के लिए चाह सकता है, क्यों नहीं चाह सकता है? किया जा सकता है। तो जो ये यज्ञ है, इसी यज्ञ को हमारे यहां कहा गया ये श्रेष्ठतम कर्म है, और ये जो यज्ञ है ये स्वर्ग की नौका है, ये भी कहा गया है। ये उसकी नाव है। ये जो अग्निहोत्र है, नौर्वाह एष अग्निहोत्र, ये जो अग्निहोत्र है ये स्वर्ग की नाव है, स्वर्ग की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो जो वेद मंत्र में कहा गया, मैं उसकी पंक्तियों को आगे का पूरा करता हूं। अभी है तो, हाँ। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आसन। अगली पंक्ति में कहा तेह नाकम महिमान सचंता।
ते मतलब वो देव जिन्होंने पवित्र होकर यज्ञ किया, वो महिमा को प्राप्त होते हुए महान बनते हुए, देवते महान बनते हैं, मनुष्य भी महान बनेगा, जो भी ऐसे काम करेगा महान बनेगा। उन्होंने नाकम मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त किया। नाक किसे कहते हैं? एक तो ये नाक होती है, ये तो अलग चीज है। संस्कृत में जो नाक बोलते हैं, शब्द आया मुक्ति वाला? नाक नहीं आया। स्तुति प्रार्थना में एक शब्द बोलते हैं आप, अंत में बोलते हैं कस्मई देवाय हविषा विधेम। कस्मई, कस्मई, क शब्द आता है। क का जो संस्कृत में एक अर्थ परमात्मा के लिए भी होता है, सुख स्वरूप। क कहते हैं सुख को भी, और क के आगे अ लगा दिया तो हो गया अक। अ होता है निषेध के लिए, विद्वान अविद्वान, तो अविद्वान का मतलब हो गया मूर्ख। तो क का मतलब सुख और उसके आगे अ लगा दिया, अक का मतलब हुआ दुख। क का मतलब सुख, अक का मतलब हुआ दुख, और उसके आगे न और लगा दिया। न भी निषेध के लिए होता है। तो जहां दुख नहीं होता उसको कहते हैं न अक नाक नाकम। ये मुक्ति के लिए आता है, जहां कोई दुख नहीं होता है। तो ये जो इस रीति से यज्ञ करते हैं, यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमानः सचंत। इस वृद्धि को प्राप्त करते हुए ये मनुष्य जीवन जो मिला है। अच्छा, ये 12 बज गए हैं, मैं समाप्त करता हूं बस, कि वृद्धि को प्राप्त करते हुए हम इससे कहां तक पहुंच सकते हैं। इस प्रवृत्ति से देव होकर के देव का यजन करना है, ज्ञान पूर्वक करना है, दूसरों के सहयोग से करना है, ऐसा करते हुए अपना हित सिद्ध करना है, मुक्ति तक प्राप्त करते हैं। तेहनाकम महिमानः सजंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। जहां पर कि पहले के जो हमारे साध्य श्रेष्ठ लोग थे वो भी जहां पहुंचे, हम भी वहीं पर पहुंच जाएंगे। तो धर्म का कार्य, यज्ञ का कार्य, देव का कार्य, ये इस रीति से होता है। ये वेद का संदेश है, ये है सनातन धर्म। इसलिए सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है, सबसे पवित्र है। इससे पवित्र भावना आप नहीं ला सकते। ये जो वेद का उपदेश है, इसमें आप कोई चीज जोड़ दें और वेद की विशेषता ये परिपूर्ण ज्ञान है कि नहीं, ऐसे जो यज्ञ करेगा, ऐसे जो श्रेष्ठ कर्म करेगा, इसमें ये थोड़ी सी बात और जोड़ दो, इससे अधिक कोई श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता है। ये वैदिक धर्म की सर्वश्रेष्ठता है कि ये शुद्ध पवित्र परमात्मा से निश्रित है और श्रेष्ठ कार्यों को करने का हमारा विधान करता है। एक बात कह के समाप्त करता हूं। एक गृह त्यागी से लोगों ने कहा कि अरे आपने तो घर त्याग कर दिया, तो आभूषण छोड़ दिए, बाल छोड़ दिए, रंग बिरंगे कपड़े छोड़ दिए, अब तो बड़े त्यागी हैं, घर परिवार छोड़ दिया। बहुत महापुरुषों ने छोड़ा है, अब भी छोड़ते रहते हैं, कम या अधिक। तो छोड़ा किस चीज को जाता है? और वो भी कह रहा है कि हाँ मैंने छोड़ दिया, ये मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया। छोड़ा किसको जाता है? हैं? उन आध्यात्मिक लोगों की थोड़ी देर छोड़ दो, आप लोगों से पूछो कि छोड़ा किसको जाता है? अच्छे को या बुरे को? अच्छे को या बुरे को? सुख को या दुख को? दुख को। तो यदि किसी ने यश छोड़ दिया, घर परिवार संपत्ति छोड़ दी, परोपकार के कार्य में लगा, तो उसने जो छोड़ा है वो सुख को छोड़ा है या दुख को छोड़ा है? सुख को छोड़ा है या दुख को छोड़ा है? सुख को। यही तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। हम तो उनकी प्रशंसा इसलिए करते हैं कि देखो ये सारे सुख को छोड़ करके आए हैं, सुख को छोड़ करके आए, गाड़ी छोड़ दी, सुख छोड़ दिया। हम तो कहते हैं सुख को छोड़ करके आए। और उनसे पूछो सुख को छोड़ के आए या दुख को छोड़ के आए? दुख को छोड़ के आए, दुख को छोड़ के आए। तो जो ये श्रेष्ठता का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, उसमें कोई गर्व नहीं किया जाता है।
जब दिया जाता है तो यह है कि मैं इससे मेरा और हित होगा, अच्छा होगा, मेरा हानि नहीं है कुछ भी। ये त्यागना भी अच्छे के लिए है। और जो संसार आदि दुखों को छोड़ते हैं, सांसारिक चीजों को, वो तो दुख मान करके छोड़ रहे हैं ना, सुख मान के थोड़ा ना छोड़ रहे हैं। तो दुख मान करके किसी को छोड़ते हैं तो वो कोई गर्व की बात है क्या? ये तो संसार के लोग भी दुख की चीजों, रोग को कोई भी छोड़ना चाहता है नहीं, सभी छोड़ना चाहते हैं, रोग छूट जाए। तो ऐसे ही जो ये छोड़ा जाता है उसका कोई गर्व नहीं किया जाता, ये अपने हित के लिए किया जाता है। संसार का हित हो रहा है, अपने लिए हो रहा है। तो ये जो वेद कथा है, यज्ञ है, इसके साथ दो शब्द हैं, एक यज्ञ और एक वेद। ये हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है। इसको इस भुवन की नाभि कहा जाता है। यज्ञो वही भुवनस्य नाभि कहा जाता है, आधार है ये। यही वैदिक संस्कृति है, यही सनातन धर्म है, यही वैदिक धर्म है। परमात्मा यही चाहता है। तो मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। आप लोगों ने खूब 5 दिन खूब सुना, अच्छा किया, और आपके मन मस्तिष्क में बैठा भी होगा। तो यहां आप देवता बन करके आए थे केवल देने के लिए? दोनों दोनों, देने के लिए, लेने के लिए। सब अपने अपने, जितना देते हैं उतना पुण्य बनता है, जितना लेते हैं उतना पुण्य कम हो जाता है। जिन्होंने खूब तालियां बजाई, मैं तो नहीं बजा रहा था, तो उन्होंने, मैं अभी नहीं बजवा रहा हूं मेरे लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। उन्होंने किन के लिए तालियां बजाई? जो देवता लोग आ रहे थे, जिनका सम्मान हो रहा था। तो किसी को और भी लाभ मिला या नहीं इसका? तो आज तो व्यायाम के समय और ये सब कर रहे हैं, तो कईयों को तो लग रहा होगा ना, अच्छा है, कोई प्रेशर हो रहा है, आज सुबह नहीं कर पाए तो चलो अच्छा हो गया कुछ ये देव भाव होता है कि हमने दूसरों को दिया, अच्छा किया, तो हमारा अच्छा तो होना ही है। धन्यवाद सबका। तो मैं कह सकता हूं आपको देवों और देवियों, कह सकता हूं सभी देवों देवियों का धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्य हुआ। अच्छे कार्य देवलोग ही करते हैं। जितना देवत्व है उतना उतना देवत्व है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।